विश्वास करता है। ये मेरा भरोसा करता है विश्वास। जिसने दिल से सुनी है, जिसने भरोसे से सुनी है, जिसने दृढ़ता से सुनी, छल से नहीं, दिखावे से नहीं। छल और दिखावा तो होना ही नहीं। आप दिल से सुनो, जहां मिल जाए। कल भी टेंट बढ़ाया, आज भी पूरा टेंट और बढ़ाया जाएगा। माना आप लोग ज्यादा संख्या में आए हो, खड़े हो, जगह नहीं, फिर भी आपका विश्वास 3 घंटे तक एक जैसे धूप में खड़े रहना, बाहर खड़े 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 कथा को श्रवण करना, ये विश्वास नहीं तो और क्या है। कनेर विषैला है, कनेर का फूल सुगंध नहीं है, कनेर के पुष्प में कोई सुगंध नहीं, कोई तत्व नहीं पड़ा है। केतकी हंस रही है, केवड़ा हंस रहा है, चंपा हंस रहा है। दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, मेरा महादेव उससे प्रेम करता है। मेरा महादेव उसको प्यार दे दिया धक्का किसी। दुनिया के लोग जिससे नफरत करते, दुनिया के लोग जिसको धिक्कार देते हैं, धतूरे को कौन पूछे, कांटे वाले पौधे को कौन पूछे, कनेर को कौन पूछे। कोई पशु पक्षी नहीं खाता कनेर को। विष भरा है, आंकड़े में विष भरा है, मंदार में विष भरा है। समी के पत्ते कांटों में पैदा होते हैं, बेलपत्री का पत्ता कांटों में पैदा होता है। सब में कुछ ना कुछ दोष है, फिर भी मेरा महादेव उनको स्वीकार करा हुआ है। मेरा महादेव उसको स्वीकार, दोष है, वो दोष दुनिया को दिखता होगा। लोग कहते होंगे बेलपत्री में कांटे हैं, समी के पत्ते में कांटे हैं। लोग कहते होंगे कनेर जहरीला है, शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए। धतूरे में कांटे हैं, भांग में ऐसा है, उसमें ऐसा है। दुनिया के लोग इनमें दोष देखेंगे, पर मेरा महादेव दोष में भी कुछ अच्छा देख लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे। कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा। तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दिए। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया। भृंगी ने, और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा लेता है। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया। श्रृंगी ने आवाज लगाकर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो। भृंगी कह रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के आज चरणों में कोई पुष्प नहीं था। देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, यह पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते। भृंगी ने कहा, शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाती है तो मुर्दा जलाकर आने के बाद नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाती है तो वो भी पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाए तो उसको शमशान से आकर नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाए तो वो भस्मी बन जाती है। शरीर पर महादेव के लगने के बाद चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भस्म से भी कुबेर का खजाना झड़ता है। तो ये कनेर भी कुबेर के खजाने से कम नहीं होगा, मेरा विश्वास कहता है। ये मेरा विश्वास कहता है। भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, ले गया। श्रृंगी तुमदुबी बजा रहा है।
शंख दुमदुभी बजा रहा। देवी भागवत कह रही है, कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण का 24वां अध्याय कह रहा है, भृंगी ने पुष्प उठाया और श्रृंगी दुमदुभी बजा रहा है। दुमदुभी। अब जैसी दुमदुभी बजना चालू हुई तो पूरे कैलाश में चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर हुआ है। इतनी दुमदुभी बज रही तो जरूर कुछ हुआ है। अब हुआ क्या है पता करो। माता पार्वती जी ने गणेश जी को भेजा, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को भेजा। माता पार्वती जी ने जब गणेश कार्तिकेय को भेजा तो गणेश जी महाराज ने अपनी सूंड में जल भरकर ऊपर की ओर फेंका। देवताओं को लगा जरूर कोई बात है। सारे देवता आकर खड़े हुए। हुआ क्या है? दुमदुभी भी अचानक क्यों बजने लगे? अपने गांव में अचानक ढोल बजने लगे तो पता तो करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना शादी हुई, फिर ढोल क्यों बजे? तो के साहब वो मांगने वाला कोई आया है तो वो आटा मांग रिया है तो ढोल बजा रिया। तो क्या मांगने के लिए ढोल की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लोगों की बेल बजाओ तो गाली दे, ढोल बजाओ तो ताली बजे, तो इसलिए ढोल बजा। तो इसने आखिर बात क्या है? दुमदुभी बजी तो क्यों बजी? दुमदुभी बजने का कारण क्या है? जो दुमदुभी का नाद पड़ा सारे देवता आकर खड़े हो गए। इतने में भृंगी ने एक कनेर का पुष्प, मात्र कनेर का, जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवाधिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा, देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था, भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े। पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन करा है किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा। तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवाधिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि यह पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, ये पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, ये मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। महाराज जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला, जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी? नाम ले, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की हैं जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही हैं। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है,
बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प सुख प्रदान करना, आनंद देना, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही पाए बसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा शिव कथा कर। कल कोई माता जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था गुरुजी हमारे पत्र नहीं पढ़ते। पत्र बहुत सारे रहते, हम प्रयास करेंगे कल की कथा में आपके पत्रों को भी लिया जाए। नए पत्र आएंगे, उसके साथ आपके पत्र भी कल की कथा में हम लेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प, पहला कौन सा है बोलते जाओ? पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, शिव को प्रियता में भी प्रिय। महाराज, भगवान शंकर और माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करेंगे आनंद के साथ। एक पत्र में प्रश्न अच्छा है, 2 मिनट आप लोग इसका स्मरण करें। अच्छा प्रश्न है। पूर्ण कामेश्वर महादेव मंदिर भैसोला चौपाटी से यह पत्र आया है, जिसमें लिखा है, गुरुदेव गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी अलग अलग बैठते हैं। हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो इन पे भी जल चढ़ाते हैं, इनको भी पंचामृत चढ़ाते हैं। चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? ध्यान देना, गणेश जी, कार्तिकेय जो भी विराजमान रहते हैं, पार्वती, इनका श्रृंगार ब्राह्मण देवता कर देते हैं, पंडित जी कर देते हैं। इसलिए इन पर अभिषेक, जल, दही, शहद, घी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में शंकर जी भी हैं, पार्वती जी भी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय है, अशोक सुंदरी है, शंकर जी बैठे हैं। जब आप इसी पर जल चढ़ा दोगे शिवलिंग के ऊपर, तो ये सारा जल, सारा पंचामृत गणेश जी, कार्तिकेय, देवी जी सबको मिल जाता है, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ध्यान रखें। ब्राह्मण देवता जब मंदिर में पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय का श्रृंगार कर देते हैं, तो उन पर जल या पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल शिवलिंग पर चढ़ाओ, शिवलिंग का पूजन करो। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं, हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए, हर हर। बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में आज दूसरे दिवस की कथा यहां विराम ले रही है। पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ चल रही है। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन की पावन धरा, महाकाल राजा की पुण्यमय आनंदमय धरा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, 84 महादेव की पावन धरा पर रहकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। संपूर्ण उज्जैन वासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं, जो कि बहुत व्यवस्थाओं में लग गए अभी से, और आसपास आगर मालवा, आसपास बरनागर, इंदौर के सभी सेठों को भी धन्यवाद दे रहा हूं, जो कि उज्जैन में पहुंच कर कोई पोहा, कोई हलवा,
कोई कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आने वाले भक्तों को उनके भरण पोषण का, उनके भोजन आदि व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं। कुछ लोग जल की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी उज्जैन वासियों को मौका मिला है बाबा के पावन धरा पर कथा का लाभ लेने का। हर हर महा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। पुजारी समिति के सम्माननीय सभी पुजारी गण यहाँ उपस्थित हैं। जिन पुजारी गणों के नाम यहाँ पर लिए जाएंगे, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मठाधीश महंत मंगल भारती जी कोटेश्वर धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। महादेवपुरी जी बदनावर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। शिव शंकर पुरी जी मैयर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। आदित्य जी जोशी बदनावर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। शांतिदास जी पिपलिया से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। और साथ में आरती का समय भी हो चुका है। आरती में श्री शरद सिंह जी सिसोदिया आयोजक परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुविचार थोड़े से अवगुण ही हमारे बहुत से गुणों को दूषित करने में समर्थ होते हैं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा हो